स्वागत है आपका बियॉन्ड हॉली चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जहां पहली बार MCU ने हमें देवताओं की दुनिया दिखाई, एक ऐसी जगह जो साइंस और जादू दोनों को जोड़ती है। यह कहानी है थॉर 2011 की, एक शक्तिशाली देवता की जो अपने अहंकार की वजह से सब कुछ खो देता है और फिर अपने कर्मों से योग्य बनकर सब कुछ वापस पाता है। फिल्म शुरू होती है असगार्ड से, देवताओं की दुनिया जिसे शासित करते हैं ओडिन। एंटोनी हॉपकिंस जो 9 दुनियाओं के रक्षक हैं, उनका बेटा है थॉर, क्रिस हेम्सवर्थ जो बहादुर, ताकतवर लेकिन बहुत घमंडी है, और उसका भाई है लोकी, टॉम हिडस्टन जो बुद्धिमान है लेकिन भीतर से ईर्ष्यालु। ओडिन अपने दोनों बेटों को सिखाना चाहता है कि असली ताकत हथियारों में नहीं, विनम्रता और दया में होती है। एक दिन फ्रॉस्ट जायंट्स जो जोतुनहाइम से हैं, ओडिन के खजाने में घुस आते हैं जहां रखा है सियास्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स जो उनके संसार को नियंत्रित करने वाला हथियार है। ओडिन की सुरक्षा व्यवस्था उन्हें मार देती है, लेकिन थॉर इसे असगार्ड का अपमान समझ लेता है। वो अपने दोस्तों सिफ, वोल्स्टाग, फानड्रल और होगन के साथ जोतुनहाइम पर हमला करने निकल जाता है। वहां उसकी लड़ाई फ्रॉस्ट जायंट्स के राजा लॉफे से होती है। ओडिन बीच में पहुंचकर उन्हें बचाता है, लेकिन थॉर की इस हरकत से युद्ध छिड़ने की नौबत आ जाती है। ओडिन गुस्से में आकर कहता है कि थोर अब राजा बनने के लायक नहीं है। वो कहता है, तुम्हारा अहंकार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। फिर ओडिन थॉर की सारी शक्तियां और उसका हथियार म्योल्नीर छीन लेता है और उसे मिडगार्ड अर्थ पर फेंक देता है। म्योल्नीर को वो श्राप देता है, जो भी इस हथियार को उठाने के योग्य होगा वही इसकी शक्ति का हकदार होगा। थॉर अब पृथ्वी पर गिरता है जहां उसे एक टीम मिलती है, जेने फोस्टर, नेटाली पोर्टमन, डार्सी लुइस और डॉक्टर एरिक सेल्विग। जेन एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा पर रिसर्च कर रही है, और थॉर को देखकर उसे लगता है कि वो किसी कॉस्मिक एनोमली से जुड़ा है। थॉर उन्हें अपनी कहानी बताता है, लेकिन सब उसे पागल समझते हैं। मैं असगार्ड से हूँ, ओडिन मेरा पिता है और मैं बिजली का देवता हूँ। म्योल्नीर अब एक रेगिस्तान में गिरा है जहाँ SHIELD उसे ढूंढ लेती है और उसके चारों तरफ एक बेस बना देती है। थॉर को पता चलता है कि उसका हथियार यही है। वो वहाँ जाता है, गार्ड्स को हराता है, लेकिन जब वो हथियार उठाने की कोशिश करता है, म्योल्नीर उसे स्वीकार नहीं करता। वो घुटनों पर गिर जाता है। पहली बार थॉर को महसूस होता है कि वो अब देवता नहीं, सिर्फ एक इंसान है। अब असगार्ड में लोकी को पता चलता है कि वो असल में ओडिन का बेटा नहीं, बल्कि एक फ्रॉस्ट जायंट है जिसे ओडिन ने युद्ध के बाद गोद लिया था। वो आहत हो जाता है और ओडिन के नींद में चले जाने के बाद खुद को नया राजा घोषित कर देता है। वो लॉफे से समझौता करता है कि वो उसे असगार्ड आने देगा ताकि वो ओडिन को मार सके, लेकिन लोकी का असली इरादा कुछ और होता है। वो लॉफे को धोखा देता है और ओडिन को बचाकर खुद को हीरो साबित करता है। धरती पर थॉर अब बदल चुका है। वो अपने दोस्तों की कद्र करना सीखता है, जेन से प्यार करता है और अब अहंकार की जगह दया और बलिदान को समझता है। तभी लोकी थॉर को मारने के लिए डिस्ट्रॉयर आर्मर भेजता है, एक विशाल मशीन जो असगार्ड की सेना का हिस्सा थी। डिस्ट्रॉयर शहर में तबाही मचाता है। थॉर अपने दोस्तों और निर्दोष लोगों को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। जैसे ही वो गिरता है, म्योल्नीर उसे योग्य मान लेता है और हवा में उड़कर उसके हाथों में आ जाता है। थॉर फिर से अपनी पूरी शक्ति के साथ लौटता है, डिस्ट्रॉयर को नष्ट करता है, और अब वो वही देवता नहीं रहा जो घमंडी था। अब वो रक्षक बन चुका है। थॉर असगार्ड लौटकर लोकी का सामना करता है। लोकी अब बायफ्रॉस्ट ब्रिज की शक्ति का उपयोग करके जोटुनहाइम को नष्ट करने की कोशिश करता है। थॉर उसे रोकने के लिए बायफ्रॉस्ट को खुद तोड़ देता है, भले ही उसे पता है कि इससे वो जेन से कभी नहीं मिल पाएगा। लोकी ओडिन के हाथों में गिर जाता है, कहता है, पापा मैं यह तुम्हारे लिए किया। लेकिन ओडिन जवाब देता है, नो लोकी, और लोकी खुद को एबिस में गिरा देता है। थॉर अब असगार्ड में है, राजा नहीं बना, लेकिन ओडिन अब उस पर गर्व करता है। वो अब सच में योग्य है। वो जेन को याद करता है जो धरती पर रहकर उसे ढूंढने के लिए रिसर्च कर रही है। डॉक्टर सेल्विक को SHIELD ले जाती है, जहां वो निक फ्यूरी से मिलता है। निक उसे दिखाता है
एक रहस्यमयी क्यूब जो असीम शक्ति रखता है, द टेसरैक्ट। लेकिन वहाँ लोकी की परछाई दिखाई देती है जो सेल्विक के दिमाग पर नियंत्रण कर लेता है, यानी लोकी जिंदा है। और अब MCU की अगली बड़ी कहानी शुरू होती है, द एवेंजर्स 2012 है, थॉर 2011 असल में ईगो से विजडम की यात्रा है। यह कहानी बताती है कि असली ताकत विनम्रता और दया में होती है। लोकी का किरदार MCU में पहली बार दिखाता है कि विलन भी इमोशनली कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ओडिन यहाँ पिता के रूप में बैलेंस का प्रतीक है, शक्ति और जिम्मेदारी के बीच। तो दोस्तों, यह थी थॉर 2011 की पूरी कहानी विस्तार से। एक ऐसी फिल्म जिसने हमें दिखाया कि देवता वो नहीं जो आसमान में रहते हैं, बल्कि वो जो दूसरों के लिए त्याग करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल बियॉन्ड हॉली को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हर मार्वल फिल्म को समझाया जाता है दिल से, डिटेल्स में।